बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड पूरे जोश में नजर आ रही है, या यूं कहें कि नीतीश कुमार के निर्देश पर हर जिले में पार्टी नेताओं को चुनावी मोड में एक्टिव करने के लिए जिला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। रविवार को जनता दल यूनाइटेड का अंतिम जिला सम्मेलन दरभंगा में आयोजित किया गया था। अंतिम सम्मेलन था तो भीड़ अत्यधिक थी और भीड़ में जोश नीतीश कुमार के बाद किसी को लेकर था तो उसका नाम संजय झा था। संजय झा मंच पर चढ़े तो अपने चिर परिचित अंदाज में विरोधियों को निशाने पर लिया और नीतीश कुमार की विकास गाथा का बखान किया। स्पष्ट शब्दों में ये नारा भी दे दिया कि 2025 में फिर से नीतीश तो तय है, लेकिन इस बार 225 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। इस सम्मेलन में उनके साथ मंत्री लेसी सिंह, मंत्री मदन सहनी, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, दरभंगा जिले के सभी जदयू के विधायक मौजूद रहे। एक दो बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। हमारे सारे साथियों ने अपनी बात रख दी और जब से हम लोग जिला सम्मेलन शुरू किया है पार्टी का, ये लगभग आज सारा सम्मेलन जिला का पूरे प्रदेश में खत्म हो जाएगा और एक जगह सिर्फ बच जाएगा और पूरे प्रदेश में ये जिला सम्मेलन समाप्त हो जाएगा। मैं जो हमारी टीम जहां जहां हम लोग गए, जितने हम लोग जिला में गए, हम लोग की माननीय मंत्री बैठी हुए हैं लेसी सिंह जी। अब हमको लगता है कि जितने जिला में गए हैं, पूर्णिया के आसपास आज दरभंगा के सारे साथियों ने अगर दो जगह चुना जाए जो टॉप जगह कौन रहा, तो पूर्णिया में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और पूर्णिया के बराबर शायद पूर्णिया से कुछ बेहतर अगर लेसी सिंह जी कहें, आज दरभंगा के साथियों ने इतना जबरदस्त कार्यक्रम किया, जितने हमारे पार्टी के सदस्य हैं इतना जबरदस्त कार्यक्रम किया है। तो मैं आपसे एक ही दो बात रखना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी के बारे में 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, चर्चा सब करते हैं। वो 19 साल से ही सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, उससे पहले भी 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में, 24-25 साल से मुख्यमंत्री रहे, 19 साल से मुख्यमंत्री रहे, 5 साल केंद्र में रहे। महत्वपूर्ण विभाग देखा उन्होंने, रेल मंत्री, कृषि मंत्री, सरफेस ट्रांसपोर्ट। 24-25 साल से एक महत्वपूर्ण जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर इतना बड़ा भी छींटा है। राजनीति में ये साधारण बात नहीं होती है और उस पार्टी में हम लोग काम कर रहे हैं, उस नेता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। दरभंगा की बात होगी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान दरभंगा के लिए है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब एम्स 2015 में बिहार को मिला, उसमें कोई जगह तय नहीं था कहां एम्स बनना है। दरभंगा के सारे साथी बैठे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स दिया बिहार को। हम लोग धन्यवाद देते हैं कि बिहार को दूसरा एम्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। लेकिन ये एम्स बनेगा कहां? क्योंकि वो जमीन देना था बिहार सरकार को, 200 एकड़ जमीन, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत जगह से डिमांड था, आप लोग भी जानते हैं। सब लोग चाहता है कि एम्स हमारे यहां आए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने तय किया कि अगर दूसरा एम्स कहीं बन सकता है तो पटना के बाद सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज दरभंगा मेडिकल कॉलेज है। और उन्होंने तय किया और आज उन्होंने तय करके आज जो मदन सहनी जी बोल रहे थे, बिहार का दूसरा एम्स का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहीं के शोभन में जाकर के मदन सहनी जी के क्षेत्र में पीछे अभी करके आया। सांसद के नाते हम लोगों के पास मैक्सिमम रिक्वेस्ट आता है एम्स के इलाज के लिए। भगवान न करे कोई बीमार पड़े, लेकिन अगर किसी को एम्स रेफर कर दिया जाता है, उसको सबसे पहले परेशानी होती कि कैसे वहां पर एडमिशन होगा, कैसे डॉक्टर से मिलेंगे। 15 अगर एम्स के बाहर जाके देखिए, पन्नी टांग के रहने वाले लोग मैक्सिमम आपको अपने एरिया के मिलेंगे।
कितना कष्ट में, जो पैसा भी है, पैसा खर्चा, इलाज का खर्चा। और अगर ये एम्स बन गया, जो अगले 3 साल में बन जाएगा ये एम्स, तो ये कोई दरभंगा का ही एम्स नहीं है, ये पूरा मिथिला नॉर्थ बिहार का हेल्थ के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में किशनगंज से लेके नेपाल के जनकपुर से लेके समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, इस पूरा क्षेत्र के लिए, क्योंकि हम लोग तो मानते हैं कि दरभंगा सिर्फ दरभंगा का ही नहीं है, दरभंगा मिथिला की राजधानी है। हम लोग तो यही भाव से काम करते हैं और ये सारे एरिया के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा हो जाएगी। काम पर ही जज कीजिएगा ना। यही एयरपोर्ट था, कुशीनगर में उड़ान स्कीम में फ्लाइट बंद हो गया, गोरखपुर में नहीं चलता है, लेकिन दरभंगा बिहार में अगर पटना के बाद कोई शहर है वो दरभंगा है, जहां से हवाई जहाज उड़ता है, कोई शहर है। और बीच में फ्लाइट कैंसिल हो रहा था, दरभंगा के बहुत लोग मिले, लोगों का विश्वास हो रहा था कि पता नहीं टिकट लेंगे, जाएगा कि नहीं जाएगा। जो एयरलाइन वाला था गड़बड़ कर रहा था, कैंसिल भी कर देता था, लेट भी करता था, लेकिन अब नया प्लेन सब आना शुरू हो गया और टाइम पे आना शुरू हो गया, लोगों को सुविधा बढ़ गया। ऐसी स्थिति हो रही थी कि एयरपोर्ट बंद नहीं हो जाए, जैसे कुशीनगर बंद हो गया। बहुत सारा उड़ान स्कीम में एयरपोर्ट शुरू हुआ, लेकिन बहुत सारा एयरपोर्ट बंद भी हो गया। आज दरभंगा देश का उड़ान स्कीम का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है, इससे बड़ा एयरपोर्ट कोई नहीं, इतना बड़ा एयरपोर्ट। और क्या हुआ, ये चर्चा मैं दरभंगा के साथियों से इसलिए करना चाहता हूं, ये टेक ऑफ स्टेज में है दरभंगा, अभी काम हुआ नहीं है, ये तो बेस बना है अभी दरभंगा का। असली काम तो अगले 5 साल में दरभंगा में होना है, ये तो बेस है अभी। अभी आप ये समझिए, जब सरकार बनी, आप लोग भी टीवी देखते होंगे, तो टीवी में ऐसा बना दिया कि नीतीश कुमार के पार्टी का क्या होगा, नीतीश कुमार जी का क्या होगा। थोड़ा सारे पार्टी के साथी हैं, ध्यान से एक बार सोचिएगा, जब भी लोग बोलता है नीतीश कुमार खत्म हो रहे हैं, फिर नीतीश कुमार छाती पे आके बैठ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इतिहास गवाह है पिछले 30 साल का, जब भी लगेगा प्रचार शुरू होता है कि नीतीश कुमार का तो गड़बड़ हो गया, इस पार्टी का क्या होगा, उसी समय देखिएगा क्यों कि जनता का आशीर्वाद उन पे है, उन्होंने ईमानदारी से बिहार के लिए काम किया, इसलिए। और इस लोकसभा में भी बहुत तरह का प्रचार हुआ और पार्टी जीत जाएगा हमारे अलायंस पार्टी, जदयू का सीट ठीक नहीं आएगा, टीवी में जदयू गड़बड़ा जाएगा। आज देखिए जदयू का क्या परफॉर्मेंस रहा और क्या स्थिति रही कि आज दिल्ली में जो सरकार चल रही है वो बिहार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि दिल्ली में सरकार चल रही है। और उसका क्या फायदा मिला बिहार को, निर्मला सीतारमण जी आई थी दरभंगा और मधुबनी में, यहां भी 1,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण बांटी और मधुबनी में ही बांटी जाकर। जब वो बजट पढ़ रही थी, मैं हमेशा बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा, जब वो बजट पढ़ रही थी तो विपक्ष के लोगों ने क्या कहा, विपक्ष के लोगों ने कहा लगता है कि बिहार का बजट पढ़ रही है, ये देश का बजट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार जी को आप लोगों ने ताकत दी, एनडीए सरकार को आप लोगों ने ताकत दी, तो आज जो बिहार का हिस्सा है उसके अलावे बिहार को 60,000 करोड़ रुपया पैकेज मिला है, 60,000 करोड़। ललन सराफ साहब आज नहीं बोले, चार्टेड अकाउंटेंट है, ये ज्यादा बेहतर हिसाब आपको दे सकते थे। 60,000 करोड़ मिला है, ये पहला साल है, पहला साल में 60,000 करोड़ मिला। इसका मतलब अगले 5 साल में क्या मिलेगा, हिसाब जोड़िएगा, वो पैसा कहां खर्चा होगा। नीतीश कुमार जी को तो अपना कुछ करना नहीं है, ये तो जनता के बीच में ही खर्चा होगा, जहां पैसे की जरूरत है वहां पे जाकर के पैसा खर्चा होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने तय किया, वो तो हम लोग को लिस्ट दिए हुए है कि भाई केंद्र में जाकर के पार्टी के तरफ से ये काम हमको बिहार का कराना है और ये पैसा मिलेगा तभी तो काम होगा।
अगर किसी को मदद करना है, कोई सहयोग करना है, तो नेपाल से छाप कर थोड़े लाएंगे। पैसा में रहेगा और खजाना में तभी ना काम होगा। आज नीतीश कुमार जी ईमानदार मुख्यमंत्री थे तब न साइकिल दिए, ईमानदार मुख्यमंत्री थे तब न ड्रेस दिए, ईमानदार मुख्यमंत्री थे तब न रोड बनाए, बिजली का सुविधा दिए। अब बेईमान लोग रहता, पहले सरकार नहीं था क्या? कहां पैसा चला जाता था? क्यों नहीं स्कूल बनता था? क्यों नहीं व्यवस्था ठीक हुआ था? ये असली टाइम बिहार का भी आया है, असली टाइम बिहार का आया है और दरभंगा का खास करके